पुण्यात्मो, प्रभु प्यारे जीवात्मो, हम सब जब से इस सृष्टि पर आए हैं, दुख ही दुख सह रहे हैं, कष्ट ही कष्ट सह रहे हैं, क्लेश ही क्लेश सह रहे हैं। चिंता बनी रहती है, फिक्र रहता है हमारे घर परिवार का क्या होगा, हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, हमारे बच्चों का, दोतों पोतरों का क्या होगा, रिश्तेदारों का क्या होगा, हमारे बिजनेस का क्या होगा, हमारी नौकरी का क्या होगा। हम सब इसी जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि हम किसी अच्छी जगह पहुँचे, अच्छे ओहदे पे पहुँचे, अच्छी पदवी पे पहुँचे, हमारा अच्छा कामकाज हो, बिजनेस हो। मगर जो सोचते हैं वो होता नहीं है, क्योंकि हर एक जीव आत्मा अपने पिछले कर्म लेके आई हुई है, अपनी पिछली करनी संस्कार लेके आई हुई है। उसी के हिसाब से हम उस देश में, उस जगह पे, उस फैमिली पे में, उस धर्म में, उस जात में, उस कुल में पैदा होते हैं जिनके साथ हमारे वो कर्म मिलते जुलते हैं। असल में देखा जाए कि हमारा इस दुनिया में कोई भी अपना नहीं है। ये जो हमें दृश्यमान जगत माया नजर आती है, जिसको हम दिन रात श्वास श्वास अपना बनाने की कोशिश करते हैं, ये कभी भी हमारे नहीं बनते, क्योंकि ये दुनिया जो है ये नाशवान है, ये फना होने वाली है, तबाह होने वाली है, डिस्ट्रॉय होने वाली है। हमारा शरीर भी कुछ अरसे के लिए हमें ये 5 तत्व और 3 गुण का जो शरीर दिया जाता है, जिसमें हमारी आत्मा कामकाज करती है, और जब हमारी श्वासों की पूंजी खत्म हो जाती है तो हमारे शरीर का नाश होना मुमकिन है। या तो ये अग्नि में चला जाता है या मिट्टी में मिल जाता है। देखने वाली चीज ये है, ये विचार करने वाली बात है कि हम किस चीज के बने हैं। जब हमारा देह चला जाता है, काया चली जाती है, नष्ट हो जाती है, फना हो जाती है, या तो इसको जलाया जाता है या दफनाया जाता है। उसके बाद कौन सी चीज है जो इस शरीर से निकल के चली जाती है। हमने देखा है कि जब जीव आत्मा चोला छोड़ती है, देह त्यागती है, शरीर से तो कोई भी चीज हमें नजर नहीं आती जो बाहर निकलती है। इवन के बड़े बड़े साइंटिस्टों ने इसको शीशे के बॉक्स में भी रखा, लेकिन वो चीज फिर भी निकल ही जाती है। वो क्या चीज है? उसी को संतों ने, महात्माओं ने, गुरु पीरों ने, फकीरों ने आत्मा कहा है। वो जो तत्व आदि का शुरू वाला जो परमात्मा का तत्व है, वो इस माया में आया हुआ है। ये शरीर भी माया है, और जो हमारे इर्द गिर्द जगत है, दुनिया है, आलम है, यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, ये भी माया है। क्योंकि माया की एक क्वालिटी है कि वो एक जैसी सदा के लिए नहीं रहती, वो रूप बदलती रहती है। जैसे बचपन में हम छोटे से बच्चे थे, फिर हम टोडलर हुए, फिर हम जवान हुए, फिर प्रौढ़ावस्था में आए, फिर बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, और उसके बाद मौत हो जाती है। किसी का भी शरीर वैसे का वैसा नहीं रहता, इसमें चेंजेस आती हैं, फर्क आते हैं। ऐसे ही बाहर भी आप देखो, जमीन है, हवा पानी है, प्लांट, स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, मिल्की वे गैलेक्सी, वो भी हरकत करते रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं, अपनी पोजीशन बदलते रहते हैं, स्थिर नहीं। तो फिर वास्तव में देखा जाए, असल में देखा जाए तो स्थिर क्या चीज है? जो अडोल अगोल निश्चल है, अविचल है, वो तो सिर्फ एक परमात्मा है,
एक परम तत्व है जिसको आप कोई भी नाम दे दो, सनातन ब्रह्म बोल दो, शुरू वाला परमात्मा कह लो, आदि राम कह लो, परमेश्वर कह लो, वाहे गुरु कह लो, अब्बल अल्लाह कह लो, कुछ भी आप उसको नाम दे सकते हैं। और ये जो नाम है आज तक जितने भी हमने पढ़े लिखे सुने सुनाए हैं, ये किसी ना किसी जीव ने उस हस्ती के, उस धारा के, उस वजूद के रखे हैं जो असल में वास्तव में मूल में परमात्मा है। किसी ने उसको आदि राम बोल दिया, किसी ने भाई गुरु बोल दिया, किसी ने परमेश्वर बोल दिया, किसी ने हुक्म बोल दिया, किसी ने अब्बल अल्लाह बोल दिया, किसी ने अल्लाह अकबर बोल दिया, किसी ने सनातन ब्रह्म बोल दिया, किसी ने शाश्वत ब्रह्म बोल दिया। समझने और विचारने वाली बात यह है कि वो सत्ता, वो हस्ती एक ही है। अलग अलग महात्माओं ने अलग अलग समय पे अलग अलग उसको नाम दिए गए हैं, या उसको अलग अलग नामों से पुकारा गया है। अब है कि जो आत्मा है वो निरंतर परमात्मा से इश्क करती है, प्यार करती है, प्रेम करती है, और परमात्मा भी अपनी जीवंशों को बराबर का समदृष्टि हो गए एक जैसा सभी जीवात्माओं को प्यार करता है, इश्क करता है। अगर एक जैसा प्यार करता है तो फिर हम लोग मनुष्य क्यों हैं, जानवर क्यों हैं, वृक्ष क्यों हैं, भूत प्रेत क्यों हैं, देवी देवते क्यों हैं, कीड़े मकोड़े क्यों हैं। तो ये जब से रूहें परमात्मा से बिछड़ के ब्रह्म के लोक में आई हुई हैं, तो हमारी यहाँ दुर्गति हो रही है। हम जहाँ कर्मों के बंधन में हैं, जैसा करते हैं वैसा भरते हैं, कोई ना कोई चोला लेके अपने कर्मों को ही जहाँ भुगतते रहते हैं। तो नए कर्म भी करते हैं, जैसे मनुष्य है तो नए कर्म भी कर रहा है, भुगतान भी दे रहा है, लेकिन बाकी दुनिया खाली भुगतान देती है। तो ये जो सर्कल है अब 84 है, 184 का जो दौर है, दलदल है, इसमें बार बार हम जमते हैं, बार बार हम मरते हैं, फिर से चोला लेके आ जाते हैं, फिर से कर्म करते हैं, फिर से भुगतते हैं, फिर से मर जाते हैं, फिर से जन्म ले लेते हैं। तो ये आदि अनादि काल से हमारे साथ ऐसे हो रहा है कि हम कभी भी आजाद नहीं हुए, मुक्त नहीं हुए, कभी भी हमारी मुक्ति नहीं हुई। हम कभी भी लौट के उस प्रभु परमात्मा जो सनातन ब्रह्म आदि राम शुरू वाला परमात्मा था, जहां से हमारी सूरतें ब्रह्म ले आया था, जहां ब्रह्म के लोक में हम आ गए थे, फिर से कभी भी हम वापस ना गए, ना पहुंचे, उस परम गति को प्राप्त नहीं हुए। इसलिए हम दुख सहते हैं, कष्ट सहते हैं, क्लेश सहते हैं, दर्द सहते हैं, चिंता बनी रहती है, अवागमन में रहते हैं, कर्मों के जंजीरों में जकड़े हुए। ये जो हमें साधु संत महात्मा पीर फकीर औलिया भाई पंडित हाजी काजी मुल्ला शेख कुतुब वगैरह हमें यही समझाने की कोशिश करते हैं। हर साधु संत महात्मा यही पूरी कोशिश करता है, जीव आत्माओं को प्रेरणा देता है, भाई ये लोग हमारा असल लोग नहीं है, जहाँ हम रह रहे हैं, ये जो दुनिया जगत है ये हमारा असल नहीं है। हम जहाँ कर्मों के कैदी बने हुए हैं, दुखों के दलदल में फंसे हुए हैं, जब तक हमें असल मूल परमात्मा का नाम नहीं मिलता, वो सार शब्द नहीं मिलता, आद नाम नहीं मिलता, उसकी पहचान नहीं कर सकते, तब तक हम अपने घर भी, आदि घर, उस प्रभु परमात्मा के घर भी नहीं जा सकते। वहां हम पहले रहते थे, वहां आनंद था, सुख था, परमानंद था, मजा था, मस्ती थी, परमात्मा का स्वरूप ठहरे हुए थे, अजर अमर आहार हमें मिलता था, और हमारा ये 5 तत्व 3 गुणों का शरीर नहीं था। मगर जैसे आत्मा नीचे उतरी, इस काल कैल ज्योति निरंजन ज्योति प्रकाश के लोक में आई, और जहां हम फंस गए, क्योंकि
जैसे ही तत्व और गुण का शरीर लिया, हम कर्मों के दायरे में आ गए। अब कोई भी जीव है जिसकी देही है, कोई तो कोई हरकत करता है, मन से भी करता है, हाथ पांव चमड़ी से भी करता है, अपनी जुबान से भी कोई ना कोई बोली भाषा वो अपने जैसा भी जीव है वो निकालता है। तो मन वाचा कर्मणा, हम सोए हुए हैं तब भी कर्म होते रहते हैं, चलते फिरते हैं तब भी कर्म होते हैं। तो ये मन वाचा कर्मणा निरंतर हम कर्म करते रहते हैं, और ये कर्मों का इंप्रेशन हमारे ही अंदर मन और सुरती पे जुड़ता जाता है, ऐड होता जाता है, अकाउंट बढ़ते जाते हैं। इसलिए कि कोई भी जीव जो देह में आया है वो खुद मुक्त नहीं हो सकता, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता। किसी भी देही में या गुरु है या परम संत है, साधु है, महात्मा, पीर फकीर है, वो किसी भी जीव को मुक्त नहीं कर सकता। जब भी मुक्ति होनी है, जब भी हमें आजादी मिलनी है, जब भी हमने मन और माया के दायरे से पार जाना है, वही ले जाएगा जो मुक्त होगा, जो पहले से अजर अमर अविनाशी है। वो तो सिर्फ एक परमात्मा है, एक परम तत्व है, एक आदि राम है, एक सनातन ब्रह्म है, एक अल्लाहु अकबर है। जब तक वो अपने स्वरूप को हमारी आत्मा के अंदर जाहिर प्रकट नहीं करता, बताता नहीं, हमारी सूरती आत्मा को नहीं जोड़ता अपने साथ, तब तक ना तो हम उसकी पहचान कर सकते हैं और ना ही उसको जान सकते हैं। जब वो अपनी दया मेहर बख्शिश करता है, प्रेम करता है, इश्क करता है, हमारे रास्ते को सरल और सुगम करता है, हमारे जितनी भी रुकावटें हैं भक्ति मार्ग की अंदर जाने की, उससे मिलाप करने की, सबसे पहले वो हमारी शंकाओं को, भरमों को, धोखों को, आशा तृष्णाओं को दूर करता है। क्योंकि हम ये मान बैठे हैं जो दृष्ट मान जगत है, जो हमें नजर दिखाई देता है, यही परमात्मा है। इसकी कोई भी चीज हमारे जो गुरबा लोग हैं कह देते हैं, कभी नाम दे देते हैं, कभी कोई इष्ट बता देते हैं, कभी कोई देवी बता देते हैं, तो इसकी भक्ति कराते रहते हैं। तत्व और गुणों की ही भक्ति ये गुरबा लोग हमसे करवाते हैं। अब तत्व गुण जो है ये जड़ है, नाशवान है, ये हमारा शरीर ही तत्व और गुणों से बना होता था। देखो हमारी लाइफ टाइम में, जिंदगी में सामने सामने कितने लोग जमते हैं, कितने मरते हैं, और जलाया जाता है, दफनाया जाता है। ये गुण यहीं तत्व यहीं मिल जाते हैं, अपने अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। फिर वास्तव में, असल में, मूल में, सही में वो चीज क्या है? वो हमारी आत्मा है, वो हमारी सूरती है, जिसको हमने उस प्रभु परमात्मा के साथ मिलाप करना है। ये सूरती में भी शब्द है और परमात्मा में भी शब्द है। इसलिए कबीर साहब ने कहा था, शब्द मिलावा हो रहा, ते मिलावा नहीं। भाई मत सोचना कोई किसी का मुल्क उधर जाके परमात्मा के साथ जुड़ जाएगा, किसी की देह जुड़ जाएगी, किसी का धर्म जुड़ जाएगा, तो किसी का कुल उधर पहुंचेगा, ऐसा नहीं है। देह चाहे जिस मर्जी, जितनी मर्जी पाक पवित्र हो, फिर भी ये मल मूत्र की, रज वीरेज की बनी हुई है, ये नहीं है। जो असल में इसके अंदर है वो आत्म आद का तत्व आत्मा माया में आया हुआ है, उसको ही सर्च करनी है, उसको खोज करनी है, उसको हमने चेतन करना है, जागृत करना है, चैत्य करना है, एक्टिव करना है, और फिर उस प्रभु परमात्मा की पहचान करनी है जिसका हम अंश हैं, जिससे हम बिछड़े हुए हैं, जिसके बीच में और हमारे बीच में जो पर्दा है, मोस्ट डेजलिंग लाइट का, तेज पुंज का, जो क्रूर चांद है, जो जुल्म करता है सूरतियों पे, इसको हटाना है। क्योंकि परमात्मा महा उजियार निरक्षर पुरुष जाई के परे है। ना तो वो काल रूप में जो परमात्मा वो भगवान है, ना ही अक्षर भगवान है जो गुरु रूप में आता है, और ना ही निरक्षर जो महातेज श्वेत क्रांति तेज पुंज धारण करता है। ये तो प्रभु है रास्ते के, ये पौड़ियां हैं जो हमने क्रॉस करके ऊपर चढ़ते हुए इनको छोड़कर ऊपर जाना है। काल संधि जाए, काल के ऊपर अक्षर भगवान है, अक्षर के ऊपर निरक्षर है। इन तीनों प्रभुओं को क्रॉस करके भक्ति करते करते इसी लाइफ टाइम में अगर हमने इन तीनों की भक्ति करके ऊपर पहुंच गए,
सार शब्द में पहुंच गए, आदि नाम में पहुंच गए, मूल नाम में पहुंच गए, मुख्य नाम में पहुंच गए, फिर हम मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि मुक्ति सुरती की करनी है, आत्मा को मुक्त करना है, ना कि शरीर को करना है। और ये जो रास्ते के प्रभु हैं, काल है, संधि है, जाई है, जिसको वेद शास्त्रों ने, वेद कतेबों ने ओम तत्सत भी कहा हुआ है, इनके जाप मंत्र हैं, इनमें नहीं फंसना है, इनसे निकल के पार जाना है। काल संधि जाई बरमत फिरे। जो जीवात्मा इन तीन प्रभुओं के मध्य में रहेगी, वो परम में है, तोखे में है, जन्म मरण के चक्कर में है, अवागमन में है, वो मुक्त नहीं है। मुक्ति उसकी होगी जो सार शब्द में पहुंचेगा। सार शब्द काटे ब्रह्म जाल। तो ये एक ही आदि ओंकार है, जो नाद भी बन जाता है, तेज पुंज भी बन जाता है, निरक्षर का रूप भी धारण करता है, नर नारी बन जाता है, अक्षर भगवान भी बन जाता है, और शर भगवान भी बन जाता है। जो शर के नीचे हैं वो तो और छोटे प्रभु हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा परमात्मा है, जो सबसे उत्तम है, जो टॉप पे है, जो सभी तीनों नीचे के प्रभुओं का धारण पोषण करता है, पालन पोषण करता है, उनके जीवों को, उनके लोगों को चलाता है, अपनी अपनी गति देता है, वो परम अक्षर भगवान है, सनातन ब्रह्म है, आदि राम है। ये जो तेजपुंज है, प्रकाश है, जिसको 99.99% साधु संत महात्मा पिछले भी, इस वक्त भी और आगे भी इसी को भगवान मानते हैं। ये भगवान नहीं है, ये आदि ओंकार है, ये आदि माया है। ये सोच विचार करने वाली बात है कि आप सोच विचार करो, देखो, समझो, परखो, मंजिलें क्रॉस करो, फिर ही आपको पता चलेगा कि जो नाद जिसकी भक्ति वेदों ने बताई है, ब्रह्म नाद है, माया नाद है, तेजपुंज का नाद है, ओंकार नाद है, धर्मराय का नाद है, जो मैक्सिमम इस वक्त लोग आंख बंद करके, कान बंद करके जो अंदर सुनते हैं, जिसके लिए कबीर साहब ने कहा है, कर नैना दीदार महल में प्यारा है। इस नाद को उसने प्यारा कह के बुलाया हुआ है, बताया हुआ है। ये नाद भी काल रूप है, ये शब्द ही काल कलंदर कही है कबीर साहब ने। इसके बारे में अलग अलग मंजिल पे कहां कहां कौन कौन फंसा है, उसके बारे में कहा है। जो जीव आत्मा इस नाद की भक्ति करती है, ये जीवात्मा इन्हीं नादों की धुनों के बीच में, जो माया रूपी धुने हैं, जो 10 संगीत बजते रहते हैं काया के अंदर, शीश के अंदर, घट मस्तक के अंदर, ये परमात्मा नहीं है। और जो शीश के ऊपर ज्योति फहराती रहती है अलग अलग किस्म की, ये भी परमात्मा नहीं है। क्योंकि कबीर साहब ने क्लियर किया हुआ है। अब हम पे डिपेंड करता है, हम उस बात को समझते हैं या नहीं समझते हैं। सुनते जरूर है। ये ज्योति स्वरूपी हाकम तीन अमल पसारा रहे। कहते हैं भाई, ये नीचे की रचना जो पसारा किया हुआ है, जिसने 16 पुत्र बनाए हुए हैं, 16 शंख दीप बनाए हुए हैं, ये 88,000 दीप, देवी देवते, सब कुछ ये रचना तेजपुंज ने की है, श्वेत क्रांति ने की है, महा उजियार ने की है, आदि माया ने की हुई है। ये शरीर जो मनुष्य का है, इसके बीच में परमात्मा नहीं है। आदि माया कीनी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई। पिंड से शरीर को कहा जाता है, भाई ये झूठा है। और उधर से कबीर साहब लिखते हैं कि पिंड को क्रॉस करना, अंड को क्रॉस करना, ब्रह्मांड को क्रॉस करना, उसके पार जाना है जहां शब्द विहंगम हमारी चाल है। और इसी बात को समझाया है कि जाप जो हम करते हैं इस शरीर के मन से, ये भी मर जाना चाहिए। जाप मरे, अजप्पा इसी को बोलते हैं, जो ज्योति शीश पर फहरा रही है, बिंब झलकती है बार 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 बार, खुद ही होती रहती है, अजप्पा इसको बोलते हैं। और फिर
जो कान और आंख बंद करके अनहद सुनते हैं, आदि ओंकार सुनते हैं, नाद सुनते हैं, राम का नाम सुनते हैं, जो अक्षर पुरुष के शीश से प्रकट होके आ रहा है, इसको अनहद कहा गया है। जाप मरे, अजप्पा मरे, अनहद भी मरी जाए। कहते हैं इसकी अनहद नाद की भी जरूरत नहीं है, इसको भी पीछे छोड़ना है। अगर पूर्ण मुक्ति पानी है, वो सार शब्द है। सूरती समानी शब्द में जो हमारी आत्मा की भाव और गुण वाली ताकत है, जो शरीर को चला रही है, नीचे उतर रही है, शरीर में फंसी हुई है, इसको उलट के ऊपर रखना है, अदर में रखना है, वहां विदेही स्वरूप में ध्यान लगाना है, फिर ही हम सार शब्द की पहचान कर पाएंगे। सार शब्द जो है वो विदेया है, महागुप्त है, महागैबी है, अव्यक्त है, अदृष्ट है। गैबी है, गुप्त है, अव्यक्त है, अदृष्ट है, मोस्ट हिडन है। ये तो प्रकट हो जाता है, कान बंद करो तो, आंखें बंद करो तो ये सुनाई देना शुरू कर देता है। वो सुरती के अंदर गैप रूप में बैठा हुआ है और सुरती के बाहर भी है, वहां भी गैप रूप में है। जब तक हमारी सुरती को वो खुद स्वयं नहीं पकड़ता, वो स्वयं भू है, स्वयं दया करता है, मेहर करता है, हमारी आत्मा के अंदर वाले को जागृत करके, आत्म राम जब जागृत होता है, फिर अंदर और बाहर वाला आपस में मिक्स होते हैं, फिर सार शब्द की प्राप्ति होती है। महाकाय के अंदर वाला अगर कोई किसी को प्राप्त है तो ये सार शब्द है, और नाकाया के बाहर जो है वो किसी को सीधा मिलेगा। जिसने पकड़ना है, जिसने पहचान करनी है, वो हमारी सूरती आत्मा के अंदर समाया हुआ है, मोस्ट हिडन है, अव्यक्त है, गैबी है, गुप्त है। जब तक वो प्रकट होके चेतन होके बाहर वाले के साथ नहीं जुड़ता, तब तक कोई भी साधु संत महात्मा सार शब्द को प्राप्त नहीं कर सकता, ना ही उसको पहचान हो सकती। यही पहचान करने के लिए ये नरदेही हमें दी गई है। इस नरदेही को सिमरे देव, सो देई बज हरि की सेव। हरि वो है जो हमारे दुखों को दूर करने वाला है, हमारे कर्मजाल को छुड़ाने वाला है। कर नैना दीदार महल में प्यारा है। ये प्यारे तक तो बहुत लोग पहुंचे हैं, फिर एक और सेट है भक्ति का आगे, उसका नहीं ज्ञान किसी को। कर नैना दीदार महल से न्यारा है, टोटली डिफरेंट है, निराला है, अन्य है, दूसरा है। वो है विदेया स्वरूप, जिस तक हमने पहुंचना है, जिसको हमने प्राप्त करना है, जिसके गोद में जाके हमें ठहरना है, जो सबसे बड़ा परमात्मा है, वो परम तत्व है, वही सुख देने वाला है, वही मुक्त करने वाला है, वही अनादि काल तक हमारी जीवात्मा को अपने स्वरूप पे ठहरा के रखने वाला है, अजर अमर आहार देने वाला है, वही हमें सैर कर विहंगम सैर कराने वाला है। नीचे के जो प्रभु है, काल संधि जाए, क्षर अक्षर और निरक्षर, ओम तत्सत, ये माया के ही सारे रूप हैं। ये आदि ओंकार ने ही जीवात्मा को धोखा देने के लिए रखे हैं। ये प्रकाश से ही लोग बनते हैं। इसलिए कबीर साहब ने कहा था, ये तुम्हारा ज्योतिष रूपी भगवाना भी धरता ध्यान हमारा रे। कहते हैं वो ऋषि मुनियों, देवी देवताओं, अवतारों, सुनर मुनियन, जीवात्माओं, ये सुनो, परखो, परख टकसार, एक एक शब्द को परख के पहचान करके आगे जाना है। ये ज्योतिष रूपी भगवान भी बड़े परमात्मा का ध्यान धरता है, उसकी भक्ति करता है। ये नाद भी परमात्मा की भक्ति करता है। ये नाद काल भगवान रूप है, मन की मुद्रा है, तत्व है, ये तत्वों की धुनें हैं। और तीन किस्म का प्रकाश, झिलमिल नूर, तेज और महातेज, इसके बीच में उठते रहते हैं, जागते रहते हैं।
बिंब जगलते रहते हैं। ये 3 गुण हैं, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, जिनको ब्रह्मा विष्णु महेश भी कहा गया। भाई ये नाद 5 तत्वों की धुनें और 3 किस्म का प्रकाश जब जुड़ता है तो एक ताकत बनती है जो दृष्टमान जगत को दर्शाती है, बना के सूक्ष्म रूप में पहले, फिर स्थूल रूप में। ये आदि माया है, आदि ओंकार है, आदि काल है। यही सोच विचार करना है, यही परखना है, समझना है। कबीर साहब ने, कबीर का मतलब बड़े परमात्मा ने, कबीर संत के राही हमें क्या समझाने की कोशिश की गई है। कबीर का मतलब होता है बड़ा परमात्मा, जिसको सार शब्द, आद नाम, गुप्त नाम, मूल नाम, मुख्य नाम, निज नाम, वो हमारी हर आत्मा का निज नाम है, अपना नाम है हर जीवात्मा का। अब बात आती है कि जिसके अंदर प्रगट है, जिसने पहचान कर ली है, वो दूसरे को बता सकता है, प्रकट कर सकता है, उधर उसका चेतन कर सकता है? कभी नहीं, कभी नहीं। वो टेक्निक बता सकता है, वो जुक्ति बता सकता है। ये मेहनत हर जीव को खुद करनी पड़ेगी, तभी हम उस बदेही स्वरूप को पहचान सकते हैं, जान सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, अनुभूति कर सकते हैं, एहसास कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सबसे विनती है कि जो आद नाम है, मूल नाम है, सार नाम है, मुख्य नाम है, उसकी पहचान करनी है, कोशिश करनी है। अपनी तन मन सूरत नीरत प्राणों को पलट करके गगन में ध्यान धरना है, क्योंकि हमारी आत्मा भी शीश के ऊपर रहती है और जो बदेही पुरुष है वो भी ऊपर रहता है, परे रहता है। वो किसी भी देह चोले में नहीं आता, कोई भी रूप धारण नहीं करता। वो, उसका रंग नहीं है, रूप नहीं है, रेख नहीं है, हाथ नहीं है, मुख नहीं है, कान नहीं है, माथा नहीं है, शीश नहीं है, धड़ नहीं है, देह नहीं है। वो ना 5 तत्व का स्वरूप लेता है और ना 3 गुणों की ज्योति में आता है। वो उसका भिन्न पसारा है, अलग है, डिफरेंट है, न्यारा है। टोटली उसने अपने स्वरूप को मध्य मध्य सब रचना के, शरीर के सेलों में भी, एटम में भी रखा हुआ है, बाहर कण कण में भी रखा हुआ है, आत्मा आत्मा में भी उसने स्वरूप समा के रखा हुआ है। इसलिए आत्मा चेतन होती है, हमारे शरीर को चलाती है, देह को चलाती है, चोलियों को चलाती है। आत्मा ना हो तो जो चीजें बचती हैं वो नॉन लिविंग है, डेड है, जड़ है। जहां आत्मा का स्वरूप है उसमें परमात्मा चेतन रूप में बैठा हुआ है, वही जीव हरकत करता है, हिलता जुलता है, खाता पीता है, चलता फिरता है, सोता जागता है, वो चेतन है। उसमें महसूस करने की ताकत है। ये ताकत आत्मा के अंदर जो शब्द है, आत्मा में भी शब्द हो रहा है और परमात्मा के स्वरूप पे भी शब्द हो रहा है। आत्मा तो चलो शरीर घट घट में विराजमान है, परमात्मा घट घट में भी है, अंदर भी आत्मा, अंदर उसके बाहर भी है। जितना भी आलम है, जितनी भी सृष्टि है, ब्रह्मांड है, गैलेक्सी, मिल्की वे वगैरह वगैरह, सभी में परमात्मा विराजमान है, मध्य मध्य, बीच बीच से होता हुआ। लेकिन उसने अपने स्वरूप को एक तो गैप गुप्त रखा है, मोस्ट हिडन रखा है, व्यक्त रखा है, वो नजर नहीं आता, व्यक्तिगत में नहीं आता, वो किसी शरीर में नहीं आता। दूसरे नंबर, उसने अपने स्वरूप को इतना जीना, इतना बारीक बनाया है कि फूलों की खुशबू से भी पतला है, बारीक है, जीना है, सूक्ष्म है, सूक्ष्म से सूक्ष्म। तीसरी बात ये कि वो किसी देही में आता ही नहीं, कोई अवतार लेता ही नहीं। चौथी बात ये है कि उसको स्वरूप को कोई भी जीव, साधु संत गुरबा नहीं पहचान कर सकता। वो जो अपनी पहचान की जो अकल बुद्धि देता है, जो एक्सपीरियंस देता है, अनुभव कराता है, वो स्वयं कराता है, क्योंकि वो बड़ा परमात्मा है। हमारी जीवात्मा एक लिमिटेड, सीमित हद तक ये सोच विचार कर सकती है। इसकी बुद्धि, अकल, विवेक इतना नहीं है कि ये उस परमात्मा की पूर्ण रूप से पहचान कर सके।
वो दया करता है, मेहर करता है, इश्क करता है, प्रेम करता है, प्यार करता है जीव आत्मा को, और अपने साथ जोड़ के अपने स्वरूप को लखाता है। फिर ही हमारी जो आत्मा के अंदर शब्द है, ये शब्द पहचान करता है उस शब्द की जो पहले से ही अंदर बाहर एक जैसा है। तो इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि हम वासी उस देश के, कहते भाई मैं उधर का रहने वाला हूं, और 600 साल जब पहले वो सृष्टि पे आए, उन्होंने कहा मैं इधर का नहीं हूं, मैं सतलोक का अलग अगम अनामी लोक का रहने वाला हूं, मेरी जीवात्मा उधर से अजर अमर लोक से आई हुई है, और मेरे लोक में मैं वहां वास करता था जहां जात वर्ण कुल कुछ नहीं है। वहां किसी की जाति नहीं है, कोई वर्ण नहीं है, कोई कुल नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई मुल्क नहीं है, वहां कोई रंग रूप है ही नहीं, ना मेल है वहां ना फीमेल है। जीव आत्मा सारी एक जैसी है, प्रभु के अंश हैं, सूरतियां सब उस महासमुद्र का अंश है, जो थिर है, अडोल है, अबोल है, अभिगत है, नौतम अंश है, अभिचल है, अजर अमर अविनाशी है। तो हमारी सूरतियां जब वहां थी तो हम भी वैसे ही स्वरूप में थे जैसे परमात्मा था। इसलिए हमारे पाक पवित्र ग्रंथ कहते हैं कि उस प्रभु परमात्मा ने हमें अपने स्वरूप पे बनाया हुआ है। जैसी उसकी काया है शब्द रूप है, हमारी सूरती की भी शब्द रूप है। वो अजर अमर अविनाशी अभिचल नोत्तम अंश है, हम भी अजर अमर अविनाशी अभिगत नोत्तम अंश है। इसलिए कबीर साहब ने कहा था, कहे कबीर ये राम की अंश, किस राम की? आदि राम की अंश है। इस सूरती के लिए बोला गया है, आत्मा के लिए बोला गया, ना कि शरीर के लिए बोला गया। फिर माया ने जब शरीर बनाया, आदि ओंकार ने जब पहला शरीर बनाया, ब्रह्म बनाया, तो फिर ये शरीर की रचना जो है ब्रह्म ने अपने स्वरूप पे बनाई हुई है। कुछ हमारे वेद कतेब कहते हैं कि उस परमात्मा ने हमें अपने शरीर जैसा बनाया हुआ है। जब उसने शरीर लिया तो फिर जीवात्मा को तत्व और गुण देके जो शरीर बनाया वे वैसा बनाया। अब जहां पे विचार करने वाली बात है, सभी भाई बहनों से निवेदन है, विनती है, गुजारिश है, अपनी बुद्धि अकल विवेक को जगा के रखें, बार बार सोचें, बार बार चिंतन करें, इस बात को समझें कि हम भी ब्रह्म रूप हैं, क्योंकि ब्रह्म का शरीर जैसे हैं। इसलिए वहां वेदों कतेबों में लिखा हुआ है कि परमात्मा ने हमारी जो देह बनाई है, शरीर बनाया, अपने जैसा है। और कुछ हमारे बड़े भाई कहते हैं अग्नि तनु रसी, परमात्मा ऊपर इंसान जैसा है, राजे जैसा है, हमारे शरीर जैसा है। वो ब्रह्म है भाई, ब्रह्म है, ब्रह्म है, ब्रह्म है। काल भगवान जिसने भक्ति करके अलग से दुनिया बनाई है, 3 लोक पे जो राज करता है, वो शरीर रूप है। जो आदि माया मोस्ट डेजलिंग लाइट स्वरूप धारण करती है, मनुष्य जैसा दर्शाती है, और हम भी मनुष्य जैसे हैं। वो ब्रह्म है, ब्रह्म है, ब्रह्म है। वो पूर्ण परमात्मा नहीं है, वो परम अक्षर नहीं है, वो परम तत्व नहीं है, वो काल भगवान है। उसको ज्योति निरंजन भी बोलते हैं। मोस्ट डेजलिंग स्पेस क्रांति, जिसने प्रकाश ही प्रकाश किया, वह वही रूप धारण करता है, नर का भी नारी का भी। महा शिवजी बन जाता है, महापार्वती बन जाता है, महाविष्णु, महा ब्रह्मा, वही रूप धारण करता है, मेल का भी फीमेल का भी। वो परमात्मा नहीं है। अब आप समझ जाओ कि जो हमारी सूरती जाएगी, आत्मा जाएगी, अगर वहां सृष्टि है, खाने पीने का है, चाहे किशमिश काजू खीर वगैरह मिल रही है, वहां दूध की नदियां हैं, पहाड़ हैं, जमीन है, तो वो तो सृष्टि है भाई, जो ब्रह्म की सृष्टि है। बेशक उसने नकली सचखंड बनाया हुआ है, ये नकली सचखंड है जहां हमें खाने की जरूरत पड़ेगी, पीने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जो असल परमात्मा है, वास्तव में सार शब्द है, जो सत लोग है, अलख लोग है, अगम लोग है, अनामी एक ही है ये। लेकिन प्रभु स्टेप बाय स्टेप नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। अलग अलग सतलोक में भी जीवात्मा रखी हुई है, अलख लोग में भी रखी हुई हैं, अगम लोग में भी सूरतियां रखी हुई हैं, और अपने स्वरूप कहा नामी में भी रखी हुई हैं। ये 4 सेट को कहा है, कर नैना दीदार महल से न्यारा है,
टोटली डिफरेंट है भाई शरीर वाले परमात्मा से, नाद से, बिंद से, वो अलग है। आप नाद की भक्ति करते हैं, 5 शब्द की भक्ति करते हैं, धुनों की भक्ति करते हैं, जनकारे की भक्ति करते हैं, शब्द जनकारा जो उठ रहा है ये पूर्ण रूप से परमात्मा नहीं है। इसके लिए कबीर साहब ने कहा ओंकार निश्चय किया जे करता मत मान। कहता है ठीक है भाई, जो 3 प्रभु चढ़ने, पहला प्रभु ओंकार ही आता है, आदि माया ही आती है, लेकिन नाद ही आता है। ये ओंकार नाद करता मत मान, इसको नहीं मान तू, इसको मत समझ ये परमात्मा है, इसने सृष्टि रची है, ये रचनहार है, ये सृजनहार है। ओंकार निश्चय किया, कहता यकीनन पहली मंजिल पे आएगा, पहली पौड़ी पे आएगा, जो पौड़ियां चढ़नी है 3। ये करता मत मान। शब्द कबीर का पर्दे में पहचान। भाई पर्दा कौन सा है? जिसके परे शब्द रहता है, अक्षर के परे निरक्षर रहता है, और निरक्षर पर्दा है। मोस्ट डेजलिंग लाइट, महा उजियारा, तेज पुंज ही पर्दा है। इस पर्दे ने अंदर जाने का रास्ते को ढक लिया, ढक्कन लगाए हुए हैं, ताले लगाए हुए हैं। जब तक हम महाप्रकाश से परे नहीं जाते, हम परमात्मा के दरबार में एंट्री नहीं मार सकते। और वहां छोटे बच्चे का स्वभाव, जैसे छोटा बच्चा होता है ऐसा स्वभाव नहीं अगर किसी का बनता, तो अंदर जाने की एंट्री नहीं होती। ऊंट का सुई से गुजरना कोई मुमकिन काम नहीं है, आसान काम नहीं है। वहां प्राण भी नहीं है, ये प्राण शक्ति भी नहीं है, नाद भी नहीं है, बिंद भी नहीं है, ये तेज पुंज भी नहीं है। कोई एक आध जीव जो पहुंचा परमात्मा के लोग में, जहां सार शब्द है, परमात्मा का स्वरूप है, तो कबीर साहब ने बताया 7 गुरुवा निरक्षर में गे समाई। कहते हैं जगत के 7 गुरु होते हैं, बचपन से लेके, दाई से लेके लास्ट तक जो नाम राम नाम से जोड़ता है, इनको 7 गुरु समझा जाता है, 7 गुरु गिनती में आते हैं। 7 गुरुवा निरक्षर, निरक्षर है तेज पुंज, मोस्ट डेजलिंग स्पेस लाइट, निरक्षर में गे समाई। कहते एक आध जीव ऊपर पहुंचा, मन ने प्रंत लोग सदाए, वहां निरक्षर की खबर ना पाई। वहां तो प्रकाश है ही नहीं, ये वाला मोस्ट डेजलिंग वाला जो बिंब चलकता रहता है, जिसको गरीबदास ने कहा कि सतगुरु मुझे वहां ले गए जहां प्रकाश बिंब जलकता रहता है। भाई ये परमात्मा नहीं है। यहां ही सो गए आप चादर तान के, और उनके जो आगे पंथ चल रहे हैं वो भी इधर तक ही पहुंचे हैं। वो थोड़ी बहुत रोशनी दिखाई देती है आगे, आंखों के आगे जगर मगर झिलमिल नूर, तेज सूर्य की रोशनी जैसी, या मोस्ट डेजलिंग लाइट जैसे बिल्डिंग की लाइट है। इसी को परमात्मा समझ के बैठ गए, परमात्मा तक नहीं पहुंची जीव आत्माएं, सूरतें मुक्त नहीं हुई, फिर से चोला लेना पड़ा, आवागमन में आना पड़ा, जमदूतों की मार खानी पड़ी, कुत्ता सूर बिल्ली बकरी मुर्गी बनना पड़ा। फायदा क्या हुआ? जो वास्तव में परमात्मा है वो सार शब्द है, आद नाम है, मूल नाम है, वो निहायत गुप्त शब्द है, निरंतर अखंड एक जैसा, एक लय, एक सुर, एक ताल चल रहा है, सुरती के अंदर भी और सुरती के बाहर भी। उसकी पहचान करनी है, उसकी पहचान, धुनों की पहचान, सार शब्द की धुनों की पहचान, आत्मा के अंदर की धुनों की पहचान वही जीव करवा सकता है जिसने प्रकाश को गिरा के सार को पकड़ा है, जो मोस्ट हिडन परमात्मा का स्वरूप है, जो अभिगत है, नौतम अंश है, अभिचल है, अविनाशी। वहां कोई रंग रूप रेख नहीं है, वहां कोई प्रकाश नहीं है। जहां तक प्रकाश है वहां तक जीवात्मा रंग रूप रेख लेती है, चोला लेती है, दर्शन दिखाती है, दर्शन देते हैं, चाहे राजे समान है, चाहे प्रभु समान है, चाहे ब्रह्म स्वरूप है, चाहे काल भगवान है, यही चोले दर दर के आते हैं। जब जीव की मौत होती है तो ये नाद ही अलग अलग मंजिलों से गुरु रूप दान करके जीव आत्मा को ऊपर ले जाता है, और फिर नाद की मंजिलों में छोड़ देता है, तप्त शिला पे भून के बेहोश करके छोड़ देता है, कोमा में छोड़ देता है। जीवात्मा को पता नहीं चलती, मरा हो जिंदा हो, मुक्ति हुई है नहीं हुई है, क्या करनी है ऐसी मुक्ति? ना कोई दर्श है ना दीदार है।
जैसे जले हुए इंसानों को रखा जाए कमरों में लग लग। ये नाद की मुक्ति ऐसी मुक्ति देने वाला है ये नाद। बेशक ये 5 तत्वों की धुनें हैं जो दृष्टमान जगत की चीजें बना सकता है ये, लेकिन ये जीव आत्माओं को परमात्मा को नहीं मिला सकता, उससे स्वरूप के साथ नहीं जोड़ सकता। मेरे भाई बहनों से फिर से गुजारिश है, ये बात बार बार सोचें, समझें, विचार करें। ये मनुष्य चोला बार बार नहीं मिलने वाला, एक बार चला गया तो चला गया, श्वासें सारी व्यर्थ हो गई। और किसी मनुष्य के पीछे नहीं दौड़ना है। कोई जीव चोले वाला गुरबा परमात्मा नहीं हो सकता। परमात्मा रूप में आता ही नहीं है, रंग में आता नहीं है, रेख में आता ही नहीं है। वो तो कण कण में, गट गट में, आत्मा आत्मा में समाया हुआ है। आत्मा के लोक में चलो तो फिर आत्मा खुद विचार करेगी, अनुभव करेगी, समझेगी, पहचान करेगी, जान जाएगी। परख परख कर, परख परख कर, परख परख कर। भक्ति एक नहीं है सीधा मार्ग, आंखें बंद कर दी, कान बंद किए और चलते पड़े, पहुंच गए दरबार में, ये नहीं है भाई। आंखें खोल के, फुली कॉन्शियस होके, चेतना को समेट कर, सूरती नीरती को पलट कर, प्राणों को पलट कर, भाव गुण को पलट कर, ऊपर गगन में ध्यान लगाना है। पहचान करनी है, उसको जानना है, पहचानना है, महसूस करना है, अनुभव करना है। वो लिखने पढ़ने अक्षरों का विषय नहीं है, वो कोई पोथी ग्रंथ में नहीं मिलेगा। वहां तक कोई हमारी बाजू पकड़ के नहीं पहुंचा सकता। हमारी खुद की सूरती आत्मा ने अनुभव करना है। हर एक जीव ने अपना अपना अपने अंदर के राय देह से विदेह को पकड़ना है। कोई नहीं पटकाने वाला, कोई नहीं लिखाने वाला। ये ब्रह्म तक ही अक्षर भगवान या मोस्ट डेजरिंग लाइट तक ही ले जा सकते हैं, जो जितने भी देहधारी गुरु है। शब्द गुरु की पहचान करनी है। शब्द गुरु हमारी ही आत्मा, चेतन आत्मा ही हमारा शब्द गुरु है। हमारी खुद की चेतन आत्मा, एक्टिव कॉन्शियस, फुली कॉन्शियस आत्मा ही अनुभव करेगी, लिखाएगी, पहचान करवाएगी। और किसी की आत्मा ने नहीं करना। जिसका शरीर लग गया हमसे, वो नहीं हमारी आत्मा को अंदर अंदर से ऊपर ले जा सकता। ये गुरु मन का ही स्वरूप बिठाते हैं अंदर। जो अपना स्वरूप बिठाते हैं, मन का ही बिठाते हैं, मन मन तक ले जा सकता है। अपनी आत्मा निकाल के बिठाएंगे तो वो तो डेड बॉडी हो जाएंगे, फिर वो तो मर जाएंगे, वो जी नहीं सकते। ये याद रखना, एक बार आत्मा निकल जाती है शरीर से, शरीर डेड हो जाता है। तो वो अपनी आत्मा जीते जी निकाल के हमारी आत्मा के साथ थोड़े बिठाते हैं, नहीं बिठा सकते। वो हमने अपनी आत्मा को ही चेतन करना है, उसको ही एक्टिव करना है, उसको ही विद्या स्वरूप का ध्यान बताना है, ताकि वो परमात्मा तक पहुंचे। परमात्मा जैसे वो पाक पवित्र हो जाती है, परमात्मा तुरंत उसको पकड़ लेता है। और फिर निरंतर अखंड एक रस, एक लय, एक सुर, एक ताल बजता है। वो है, वो जिन्नी से जिन्नी धुन है, बरीक से बरीक, सूक्ष्म से सूक्ष्म। ना के जो मोटा 5 शब्दों का, जो 5 तत्वों की धुन आती है, जनकारा बजता है गड़म गड़म सिर के ऊपर। ये तो ऐसे लगता है जैसे कोई छोटा मार है। और जो नाद की भक्ति करते हैं, इनका मन शांत नहीं होता, इनकी सुरती पाक पवित्र नहीं होती, इनका काम क्रोध लोभ और माया नहीं, चुप करके भागते, मार खा के नहीं निकलते, इनकी शरीर की बीमारियां नहीं जाती। सार शब्द जब आवे हाथा, हाथे का मतलब जब हमारी सूरती आत्मा सार शब्द को पकड़ लेती है, उस जीव के आगे ये तीनों प्रभु जो आदि ओंकार काल भगवान है, क्षर अक्षर निरक्षर, काल संधि जाए, ये भी रूप धारण करता है अलग अलग स्टेजों पे, ये झुकता है। सार शब्द जब आवे हाथा, ताको काल नवावे माथा। काल मतलब जो कर्म कानून वाला राजा है, जो 3 लोग पे राज करता है, ये झुकता है। ताको काल नवावे माथा। ताको मतलब उस सूरती को जिसकी पहुंच सार शब्द तक हो गई है। कबीर साहब कहते हैं, सार शब्द बिन किन पाई मुक्ति।
ये जो गुरबा लोग हमें नाम देते हैं, जपाते हैं, ये तत्वों की धुनें हैं। ये ब्रह्म ने अपने शीश से प्रकट करके नाद देता जो है, इसको राम नाम कहते हैं। अक्षर जो सूरती है, अक्षर भगवान है, उसको राम कहा गया है। वो जो नाम देता है इसको राम नाम कहते हैं। कबीर साहब कहते हैं जो सूरती ऊपर पहुंचकर स्थिर हो जाती है उसको राम नाम जपता है। जो मोस्ट डेजलिंग लाइट से प्रकट होके आता है उसकी सूरती शीश पे पड़ता है। राम जपते है नाम को, नाम ऊपर से आता है, तेजपुंज से निकलता है क्योंकि ब्रह्मनाद है ये। फिर कहता है राम जपते हैं नाम को और नाम जपते हैं थिर। वो तेजपुंज वाला जो नाम है वो किसको जपता है? जो जीवात्मा थिर हो जाती है। आगे कहते हैं इन दोनों से कुछ ऊपर है, ना तो वो राम का नाम है ना ही तेजपुंज का नाम है। जाको जपे कबीर, इन दोनों से कुछ ऊपर है, जाको जपे कबीर। कहता है भाई मैं उस नाम को जपता हूं, बड़े परमात्मा को, जो बड़ा नाम है मैं उसको जपता हूं। इसी को कबीर नाम कहा गया। मां कबीर साहब ने कहा था ओंकार निश्चय किया। ओंकार का मतलब तेजपुंज भी आ गया, नाद भी आ गया और नीचे राम भी आ गए, ओंकार के ही हिस्से हैं। ओंकार निश्चय किया जे करता मत मान, जे नहीं है सिद्धनहार परमात्मा। नाम कबीर का पर्दे में पहचान, ये जो ऊपर नाम है सार नाम को ही कबीर नाम कहा गया है, बड़ा परमात्मा का बड़ा नाम। फिर एक जगह लिखा है सतस्कृत ऊपर एक और नाम है, सोहम ऊपर एक और नाम है, सतस्कृत एक नाम, सच्चा न्यायकारी नाम, जो हमारे बंदरों को तोड़ने वाला है, कर्मजाल को तोड़ने वाला है, हमें छुड़ाने वाला है, जिसको बंदी छोड़ कबीर नाम कहा गया है। बंदी छोड़ कबीर नाम। दास को उम्मीद है कि इस ज्ञान से सूरती को चेतना मिलेगी, जागरूकता मिलेगी, ज्ञान मिलेगा और जीवात्मा कोशिश करेगी कि असल परमात्मा कौन है, असल नाम कौन सा है। और ये गुरबा लोग जो हमारे देही गुरु हैं, ये कौन से नाम देते हैं? बावनी अखरों का कोई ना कोई नाम दे देते हैं। कबीर साहब ने कहा होगा जनजोरी तो लेगा बिलगाए, रतन बिलगाए। योरी वो होता है जो असल और नकल की पहचान करता है। सत्य क्या है और सत्य क्या है? सत्य तो आद नाम है और जो नीचे तीन प्रभु हैं उनके नाम है, जो उनके लोग हैं, ये सत्य है। ये आदि माया आदि ओंकार है। दो अक्षर वास्तव में ये है कि परम अक्षर को जानना है और निरक्षर को गिराना है। थैंक यू। अच्छा